प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आई बिलीव दैट मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे खुदावन की ग्रेस के साथ। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य भरे उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। रात को प्रार्थना ज़रूर करें, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 31 की 18 आयत में लिखा है, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक होता है। बाइबल में जब भी पति पत्नी का जिक्र होता है तो उसका दो तरह से मतलब होता है। एक तो संसारिक पति पत्नी, दूसरा कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक पत्नी बोला गया है। नीति वचन 31 की 18 आयत में लिखा है कि रात को उसका दिया नहीं बुझता। मतलब परमेश्वर कहते हैं कि जो कलीसिया रात को सोती नहीं और प्रार्थना में लगी रहती है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होती। वो कलीसिया जिसको अपनी जिम्मेदारी पता है, तो वो कभी भी फल रहित नहीं रह सकती। जैसे कि जो पत्नी अपने पति की जिम्मेवारी को जानती है, तो वो फल रहित नहीं रहती। उसी तरह जो कलीसिया रात को जागती है और लगातार प्रार्थना में रहती है, तो बल और प्रताप उसके जीवन का हिस्सा रहते हैं। जब परमेश्वर के साथ आपका अटूट बंधन बन जाता है, तब बाइबल के साथ आपका एक अटूट रिश्ता बन जाता है और आप रोज़ प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तब आप बुद्धि की बातें बोलते हैं और आपके बोलने से लोग बंधनों से छुटकारा पाते हैं। फिर आपके मुंह से चुगली, निंदा कभी नहीं निकलती, क्योंकि आपका दिल और दिमाग परमेश्वर के वचनों पर लगा होता है। फिर परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है। वो आपको बताता है कि कौन सी बात आपको बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी है, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह बसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम्हारे मन में भरा हुआ होता है वो ही बाहर निकलता है। इंग्लिश में विश्वास शब्द के दो मतलब होते हैं। एक यह कि परमेश्वर मुझे आने वाले समय में आशीष देगा, और यह आपका विश्वास है। और दूसरा यह कि परमेश्वर मुझे आशीष दे चुके हैं, यह आपका विश्वास है। लोगों के दिलों में विश्वास डगमगाता रहता है, जिस कारण वो प्रार्थना भी पूरी तरह नहीं कर पाते, वचन को भी पूरी तरह नहीं चल पाते। लेकिन जो कलीसिया परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से चलती है, वो परख लेती है कि उसका व्यापार लाभदायक है। वो परख लेती है कि उसका बोया गया फल लेकर आएगा। वो जानती है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कलीसिया रात को प्रार्थना में लगी रहती है और खुदा के वचनों पर चलती है, उपवास प्रार्थना करती रहती है, वो कोई आलसी कलीसिया नहीं हो सकती, बल्कि वो एक ऐसी कलीसिया है जो आने वाले अकाल पर, बीमारी पर हंसेगी, क्योंकि वो बीमारी उसके लिए आने वाली गवाही का कारण बनेगी। इसीलिए मेरे प्रियो, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु की भली कलीसिया की तरह पवित्रताई में चलो, क्योंकि लिखा है कि प्रभु की निगाह में उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपकी एक अच्छी कलीसिया की तरह काम करूंगी और आपके वचनों पर चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने खुदावन आप सबको आशीषित करे,
खुदावन का रूह आज आपको ब्लेस करे। बाइबल में लिखा है कि मुझे पुकारो और मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। उसका वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा और जब तुम ढूंढोगे तो पाओगे। आज कलीसिया प्रार्थना ही नहीं करती, आज लोग प्रार्थना ही नहीं करते। अगर आप मांगेंगे नहीं वो परमेश्वर आपको कैसे देगा? हाँ, वचन ये भी कहता है कि वो तेरे मांगने से पहले जानता है कि तुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, उसको बताएंगे कि परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइफ में क्या नीड है, और जो उसको अच्छा लगेगा, जो परमेश्वर तेरे तेरे नाम की ओर से, जो तेरी ओर से है, वो मुझे दे, तो अब वो आपको ज़रूर देगा। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर आपको आपका बेस्ट दे। जैसे परमेश्वर ने मुझे मेरी लाइफ में मेरी हर एक चीज़ को ब्लेस किया है, मेरी मेरी मुझे ब्लेस किया है, मेरे घरानों को, मेरे लोगों को, मेरे साथ फ्रेंड सर्कल को जैसे ब्लेस किया। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन आप सबको ऐसे ही मेरी तरह ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा। और अपने आप को कम नहीं समझना, नेगेटिव वाइब्स नहीं लेकर आनी कि मैं कैसी हूँ। परमेश्वर ने आपको बेस्ट बनाया है। फेथफुल रखना, फेथ रखना परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ और जैसा आपने बनाया है मैं परफेक्ट हूँ। हालेलुया। परमेश्वर किसी को फिजूल में नहीं चुनता, उसने आपको चुना है, बनाया है कि आप खुदावन के काम कर सको। और मैं बिलीव करती हूँ आप ज़रूर काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।